नमस्कार दोस्तों, हम खड़े हैं दिल्ली सचिवालय के बाहर और यहाँ पर इकट्ठी हैं बहुत सारी आशा वर्कर। इनके साथ बहुत सारी परेशानियाँ हैं, मानदेय नहीं दिया जाता, इनके पॉइंट के हिसाब से पैसे काट दिए जाते हैं और भी इनकी क्या क्या परेशानियाँ हैं, जिस मांगों को लेकर ये महीनों से यहाँ दिल्ली सचिवालय के आगे बैठी हैं और सरकार इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही। आइए हम जानते हैं इनकी परेशानियाँ। जी मैडम, बताएं क्या क्या परेशानी है आप लोगों को। सर, मैं मीरा, आशा वर्कर, डीजीडी किराड़ी से। सर, जब तीन साल पहले हुआ था, ये स्ट्राइक हुआ था, तो उसमें हमें बताया गया था, ये सत्येंद्र जन बताए थे कि चलो अभी थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सीढ़ी पे चढ़ना है। तो अभी तक हम धीरे धीरे 3 साल से धीरे धीरे सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते और दिल्ली सचिवालय की ओर हम लोग बढ़ गए हैं। और हमारी मांगे हैं जो कभी 200 रुपये, कभी 300 रुपये, कभी 1500 रुपये, कभी 1000 रुपये, इस तरह करके मतलब टूटे टूटे में डाल देते हैं हम लोग को। एक बार पैसा आता नहीं है। जब हम लोग का पॉइंट बनती है, अगर 6 पॉइंट बनती है, तब 6 पॉइंट बनने के बाद हम लोग को 3000 मिलती है, और नहीं तो अगर 6 पॉइंट से 1 पॉइंट भी अगर कट जाती है तो 500 रुपये मिलता है। बताइए हम लोग आशा वर्कर क्या कर सकते हैं, कैसे घर पर मतलब आप यह आरोप लगा रही हैं कि अगर 6 पॉइंट के बजाय 5 पॉइंट हो जाए तो आप लोगों को 2500 रुपये कट जाते हैं। नहीं, 500 रुपया मिलती है, 2500 कट जाती है। मैं यही कह रहा हूँ, 2500 रुपये कट जाते हैं और 500 रुपये दिए जाते हैं। हाँ, 500 रुपये दिए जाते हैं। उसमें हम लोग घर द्वार कैसे चला सकते हैं सर? ये लोग बोल रहे हैं जब हम लोग सेवा पर काम करेंगे, सेवा पर कब तक? घर से अगर औरत बाहर निकल जाती है तो कब तक सेवा कर सकती है? आप लोगों का ये पॉइंट का क्या सिस्टम है? कितने काम पे आपका 1 पॉइंट होता है? पॉइंट का जी कोई सिस्टम नहीं है। ये इन्होंने अपनी शर्तें रखी है, ये काम करो, ये काम करो, ये कोई पॉइंट नहीं है। सिर्फ हमें गुमराह किया जा रहा है। गुमराह करने का मतलब है इनका, क्योंकि जब हमें बोल के बहका दिया गया कि आपका पैसा बढ़ा दिया गया है, कि आपको बढ़ के मिलेगा, लेकिन आज तक 3 साल हो गए, 4 साल कोई पैसा नहीं बढ़ाया गया है। जब आज हमने इन लोगों के पास लेटर दिए अपने, जब इनको दिखाया तो ये सुन के लोग हक्के वक्के रह गए, कहते हैं कि 1000 ही रुपये बढ़ाया गया है। इन्होंने लेटर दिखाया, वो भी कह रहे हैं अब कि वो ही पैसा आपको मिलेगा। कोरोना पीरियड में इन लोगों ने इतना काम कराया, कोई कोरोना का पैसा हम लोगों को नहीं दिया गया। आश्वासन पे आश्वासन दिए जाते हैं कि 2 दिन बाद मिलेंगे, 4 दिन, लेकिन हमें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दिया जा रहा। सर, हम लोग कोरोना के टाइम में हम लोग को बोला गया, 1 मिनट सर, आप लोग यहाँ बैठी हैं महीनों से, 2 महीने से सर, 2 महीने से। तो अभी तक कुछ लोगों से आपकी बातचीत हुई? सरकार ने आपकी कुछ मांगे मानी, सुनी? इसके बारे में कुछ बताएं। कोई बात अभी तक नहीं मान रही है। हम लोग को 3 साल पहले जो 1000 रुपये की 1500 रुपया मोदी जी जो बढ़ाए थे, वो अब जब मतलब हम लोग को लेटर हाथ में मिली है, तब एलजी साहब ने बताया, चाहे केजरीवाल बताए हैं, जो ये हमारे आपका 1000 रुपया जो मतलब बढ़ा है, वो 3 साल पहले की बात है। वो अब मतलब जब हम लोग मतलब लेटर में देखे हैं, तब ये कह रहे हैं ये आप लोग को मिलेगा, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप बताइए हम लोग मतलब जब संज्ञान में आपके बातें आई हैं तब से आपको दिया जा रहा है, नहीं तो नहीं दिया जा रहा है? हाँ जी, तब देना शुरू किया। अब बोल रहे हैं कि अब देंगे हम, वो 3 साल के पहले का पैसा हुआ हमारा। मतलब अभी भी आपको आश्वासन मिला है, पैसे नहीं? हाँ जी, लिखित में अभी हमें कुछ नहीं दिखाया गया, बस आश्वासन ही दिया है। जो तुम्हारे 3 साल पहले लागू हुए थे सितंबर 2018 में, वही तुम्हें मिलेगा। बाकी अभी इन्होंने हमारा 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया है। हमारे हाथ में नहीं है। आप लोगों को किस किस तरह का काम करना पड़ता है? हमें देखो, जन्म से लेके छोटे बच्चे से लेके और प्रेग्नेंट लेडीज से और 16 साल के बच्चे के लिए, मतलब 0 से लेके यूँ देख लो आप 50-60 साल जो बुजुर्ग, उनकी भी हम सेवा, उनका भी हम पूरी समाज सेवा करते हैं। तो सारा काम हमारे से लिया जाता है, तो पैसे हमारा कुछ नहीं मिलता। मतलब एक रोड पे लुटा दिया है बाबा आशाओं को, कुछ नहीं देना। आप लोगों से कहा जाता है कि आप लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सेवा कार्य से जुड़े हैं, तो सेवा कार्य तो आप अपने सूटेबल हिसाब से करती होंगी, या इसके लिए भी आप लोगों के ऊपर कोई दबाव बनाया जाता है? दबाव बनाया जाता है सर। हम लोग को जबरदस्ती कहते हैं तुम्हें ये काम करना है तो ये काम करना है, अगर नहीं करोगे तो तुम बता दो और रिजाइन दे दो। यही हम लोग को डिस्पेंसरी में बोला जाता है सर। अगर नहीं काम करना है तो आप जा सकते हो, आराम से छोड़ दो, ये धमकियाँ देते हैं सर। समाज सेवा, अगर समाज सेवा आशा वर्करों को रखा है समाज सेवा के लिए, तो गवर्नमेंट ये बताए समाज सेवा करने के लिए क्या स्वतंत्र है आशा?
अपनी मर्जी से करेगी ना। समाज सेवा का मतलब होता है कि हम स्वतंत्र अपनी मर्जी से सेवा करेंगे जो हमसे होगा। अब ये क्या कहते हैं, नहीं आपको करना है, हम जबरदस्ती करवाएंगे तो नौकरी से हट जाओ। अगर आप दबाव डाल रहे हो, हमें नौकर समझ रहे हो तो तनख्वाह दो। फिर हम अगर आपके नौकर है तो हम लोग यही चाहते हैं, जो हम लोग अगर कोई भी अगर जो डेली बेजेस पे है सर, चाहे कुछ भी अगर नहीं भी करता है, जब भी उसका कुछ न कुछ तनख्वाहें बनती है। हम लोग को तो सर कोई तनख्वाह ही नहीं है। अगर हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग फिक्स वेतन किया जाए। अगर जो मजदूर को लोग को मिलता है 18,000 19,000 वो हम लोग को दिया जाए, तभी हम लोग उठेंगे, नहीं तो नहीं उठेंगे। हम लोग सत्याग्रह कर दिए हैं आज से। MCDW नॉर्थ वेस्ट C1 सुल्तानपुरी से हमारे डॉक्टर है डॉक्टर प्रमोद। बीच में मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उनका RML से इलाज चल रहा था, तो उनका साइकिल प्रॉब्लम हो गई थी, तो दवाई आई थी बच्चों की बांटने की आयरन की। तो डॉक्टर बार बार बोल रहे कि भी इस आशा को बुलाओ, गुलाब देवी को, ये लेके क्यों नहीं जा रही आयरन की गोली। बार बार ANM को बोल रहे थे, ANM मुझे टॉर्चर कर रही थी, डॉक्टर ANM को टॉर्चर कर रहे थे, ANM मुझे टॉर्चर कर रही थी। तो मैंने बोला मैडम मैं भी नहीं बांट सकती, मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, चाहे आपको मैं पर्चा दिखा दूंगी RML का। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं नहीं बांटूंगी भी दवाई, मैं भी नहीं लेके जाऊंगी जब तक मेरे हस्बैंड सही नहीं हो जाते। फिर डॉक्टर कह रहे नहीं, अगर इसने काम नहीं करा तो इसको यहाँ से नौकरी से निकाल देंगे। हमारे सेंटर में डॉक्टर प्रमोद है, ना तो उनका बिहेवियर अच्छा है ना ANM का अच्छा है। मतलब आप तो सीधा सीधा आरोप लगा रही हैं कि आपके घर परिवार में चाहे कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आप लोगों को काम करना ही है। हाँ, डॉक्टर प्रमोद कह रहे कि काम करना है करना, नहीं तो तुम्हें हटा देंगे। ANM भी बोल रही है, डॉक्टर ANM जगवंती, कि वही डॉक्टर बोल रहे कि तुम्हें हटा देंगे। मैंने कहा हटाओ दो। आप भी बताएं क्या समस्याएं हैं। हमें तो यही बोला जाता है कि अगर काम करना हो तो करो, नहीं तो निकल जाओ, लिख के दे के जाओ। और बोला जाता है कि क्या नाम है, जाओ जहाँ तुम्हें कहना हो अपनी औकात दिखा लो, जहाँ कहना हो हमारी शिकायत कर लो। मैं किसी से नहीं डरता, के पास चले जाओ किसी के यहाँ भी जाओ। मैं सर कोविड में थी, मेरे तीनों जने हम कोविड में आ गए थे, मेरा बेटा, मैं, मेरे हस्बैंड आ गए थे। कोई एक कॉल करके पूछने के लिए राजी नहीं, और नहीं तो कहा जाता है कि ये काम कर लो वो काम कर लो। मेरे को जब यही बताया गया, हम लोगों को इंसेक्टिव पे रखा गया है, तो मैं 16 तारीख अप्रैल में कोविड में 17 को मैं कोविड हुई थी, 17 से लेके 30 तक का रिपोर्ट देनी थी, 17 से 30 तक का रिपोर्ट देनी थी। इन्होंने बोला कि क्या ना तुम्हारा जीरो लगेगा। मैंने कहा किस बात का जीरो लगेगा, जब हम इंसेक्टिव पे काम करते हैं तो हमारा इंसेक्टिव का पूरा पैसा लगेगा। जब हमारी मैडम ने बोला, डॉक्टर ने बोला कि आप लिख के दे दो, मैंने कहा किस बात का लिख के दूं, जब हम इंसेक्टिव पे हमने 16 तारीख तक काम किया, हम 16 तारीख के पैसा का जरूर लेंगे, नहीं करना है तो आप लिख के दे दो। लेकिन हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा कि सर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। क्या आप भी इनकी बातों से सहमत हैं? हाँ बिल्कुल, मैं इनकी बातों से सहमत हूँ। हम एक ही सेंटर के हैं सारे, हमें वही बोला जाता है जो सबको। डॉक्टर है ना अपने रूम में आने से मना करते हैं कि नहीं जाओ, भागो यहाँ से, ऐसे जैसे छुआछूत है कि छुआछूत की बीमारी हो हमारे अंदर। कहते नहीं जाओ यहाँ से, जाओ, अंदर आने की जरूरत नहीं है। ANM को बोलते थे कि आशा को अंदर बुलाने की जरूरत नहीं है, तबकि जबकि हमारे काम से ही उनको आगे प्रमोशन मिल रही है। और कहते कि भाई नहीं कोरोना के टाइम में हमारी एक आशा की टांग फ्रैक्चर हो गई थी। उन्होंने मतलब ऊपर से फ़ोन आया कि आपको कोविड का केस है, एरिया में जाओ सर्वे करो। तो 5 बजे हम सारी 4-5 आशाएं मिलकर सर्वे करने गई। अचानक उसका पैर फिसल गया और आज तक 2 साल हो चुके हैं, 2 साल होने को आ रहे हैं। 2020 मई में उसका टांग फ्रैक्चर हुई और उसकी टखना ख़राब हो गया है। अभी भी लंगड़ा के चलती है वो, उसको इतनी दिक्कत हो गई है, उसकी कोई हेल्प नहीं करी गई सरकार की तरफ से। काम उन्हें इतना परेशान करा हमें कोरोना के टाइम में कि हम दुखी हो गए। आशा इतनी बीमार हो गई, कोरोना भी हो गया उनको, तो क्या सुविधा दी, लाइन में खड़े होकर दवाइयाँ ली उन्होंने। अभी जब मैं पोलियो के पैसे लेने गई थी ना, आप लोग खुद स्वास्थ्य कर्मी हैं, इसके बावजूद आप लोगों को कोई प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दी जाती, फैसिलिटीज नहीं मिल जाती। सिर्फ हमें स्वास्थ्य कर्मी बोला जाता है, पर हमें खुद के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए इतनी लंबी लंबी लाइनों से गुजरना पड़ता है। बहुत हमारे कोई फैसिलिटीज नहीं दी जाती हमें। हमें अपनी डिस्पेंसरी में लाइन में लगना पड़ता है, बाहर के तो बात अलग है। डिस्पेंसरी
डॉक्टर कहते हैं, मैंने अभी मैं पोलियो के पैसे लेने गई थी सेंटर में, तो मैंने कहा मैडम थोड़ी सी बुखार की गोली दे दो, तो मैडम कहती है नहीं पहले पर्ची बनवाओ और डॉक्टर से लिखवा के ला, जब मैं दूंगी ऐसे नहीं दूंगी मैं। पर्ची बनवाए दवाई नहीं मिलती है, बिना पर्ची बनवाए दवाई नहीं मिलती। मेरी एक सहेली थी, उसने मांगा कि मैडम मुझे दवाई चाहिए, डॉक्टर साहब बोले बैठो अभी दे रहे हैं। आधी पौना घंटे के बाद पता चला कि दवाई नहीं मिलेगी बिना पर्ची का, क्योंकि 2 बज गए थे, दवाई नहीं मिली हमें। हमारे सेंटर में हमारी वैल्यू नहीं है बिल्कुल। बोलो सॉरी, किस किस तरह का काम आप लोगों से डिस्पेंसरी में करवाया जाता है और क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को दी जाती हैं? ऐसे है, हमें तो जब हमने 2008 से हमने आशा में आई हूँ, 14 साल हो गए मुझे आशा में। तब हम शुरुआत में हमें बताया गया आप मोटिवेट करने का काम है आपका, और खाली और एरिया में जाना, आपको सबको मतलब डिस्पेंसरी भेजना। लेकिन हम जितना धीरे धीरे होकर इतना काम बढ़ा रहा है, मतलब हमें मतलब जितना हमें पैसा देते हैं उससे ज़्यादा मेहनत ले लेते हैं हमसे। लेकिन इतना होने के बाद हम इतना 2 महीना हो गए यहाँ पे बैठे बैठे, तो केजरीवाल जी जो है सुना भी नहीं दे, उनको ना तो देख रहे, उन्होंने एक बार आके देखना तो चाहिए कि इतना और रात के टाइम में दिल्ली के शहर में जाके बैठे हैं, लेकिन एक बार भी नहीं आके देख रहे कि क्या तुम्हारा परेशानी क्या है, कितना तुम्हें मिलता है, क्या ना मिलता है। तो एक बार सुनना तो चाहिए कम से कम एक बार आके, तो हम उस पर बोलेंगे, हमारे जो परेशानी है हम बताएंगे। लेकिन कुछ ही रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे केजरीवाल जी ने, तो हम कितने दिन तक बैठे रहे। क्या क्या परेशानियां और किन किन मांगों को लेकर आप लोग महीनों से सड़क पर बैठे हुए हैं? 2 महीने से ये हम लोग 7 सितंबर से बैठे हुए हैं और केजरीवाल जी के कान में भी जूं भी नहीं रेंग रही है कि मेरी जो आशाएं हैं, जो मेरी दिल्ली को संभाल रखी हैं, जिन्होंने इसको आम आदमी से खास बनाया, लेकिन ये बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल ऐसे कान बंद करके अंधी बहरी गूंगी सरकार बन के बैठी हुई है। ये नहीं देख रहे कि कोरोना काल में हम आशाओं ने इतना काम किया, पूरे उस समय हमें आशाओं को कोरोना योद्धा घोषित किया गया, लेकिन अब जब हम अपने हक के लिए, पैसे के लिए डिमांड कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गायब। कभी सरजू की नदी में जाके पूजा कर रहे हैं, कभी पंजाब में जा रहे हैं, कभी उत्तराखंड में आशाओं को जाके झूठा दिलासा दे के आ रहे हैं। हम केजरीवाल जी से ये कहना चाहते हैं, केजरीवाल जी आप दिल्ली की आशाओं से काम निकलवाना चाहते हैं, लेकिन काम का आप उतना पैसा नहीं देना चाहते हैं। तो केजरीवाल जी आपके लिए और आपकी सरकार के लिए शेम 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 शेम। आप लोग दिल्ली सरकार के बिल्कुल दरवाजे पे बैठे हुए हैं, यानी दिल्ली सचिवालय के बिल्कुल आगे, फिर भी आप लोग अभी तक ना तो केजरीवाल जी से मिले हैं, ना माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। क्या कारण समझते हैं आप लोग इसका? हम ऐसे हम वो कह रहे, इतना दिन हो गए उनको, 2 महीना पूरा हो गए, काम के टाइम पे ये काम करो वो काम, बहुत सारा काम दिखाए, लेकिन हाँ अब आके मुंह छुपा रहे। हमें शोषण नहीं, वेतन चाहिए, हमारे मुख्य ये कहना है हमें, इसलिए हम बैठे हैं। केजरीवाल जरूर हमारे बात अगर सुने, आप जरूर आइए एक बार सुनने के लिए। अब मतलब हम किस लिए बैठे, घर बार छोड़ के, बच्चे परिवार छोड़ के हम यहाँ आके क्यों सड़क में बैठ गए? आपको जब सारा काम आशाओं से लेना है, कहाँ कोरोना हो गए, बच्चे के हो गए, माता जो इतना बुजुर्ग जो हो गए, माता जो इतना डिलीवरी होते मरते थे, लेकिन उनका मृत्यु दर हमने कम कर दिया, बच्चे के मृत्यु दर हमने कम कर दिया, फिर भी आपको आँख नहीं खुली, अब से खुली नहीं है आपको। इतने दिन से हम इतना काम कर रहे हैं। बहुत तरह की परेशानियां हैं। क्या परेशानियां मैं बताऊँ, कितना बताएं हम लोग परेशानियां। जब भी कोरोना काल आया था, सब अपने अपने घर में बैठे थे, हम आशा वर्कर अपने फील्ड में घूम रहे थे, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, सबके घर में जाके दूध, राशन, पानी, सब्जी सारा पहुंचा के हम आ रहे थे। सबके घर से कोई अपना परिवार वाला उससे मिलने के लिए राज़ी नहीं था, लेकिन हम उसके घर जाके, उसका नब्ज देख के, उसके सारा हाल पूछ के, उसको खाना, दूध, पानी सारा दे के आते थे। उस टाइम सरकार कहाँ गई थी? उस टाइम सरकार आशा वर्कर को पहचानती थी। अब जब आशा वर्कर को ज़रूरत है तो सरकार पहचान नहीं रही आशा वर्कर कौन है। सत्येंद्र जैन और केजरीवाल कोई नहीं पहचानते, इसीलिए तो हम रोड पे बैठे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं कि यह लोग यहाँ सड़कों पे बैठे हुए हैं महीनों से धरना देके, इसके बाद भी इनके सुनने वाला कोई नहीं है। आइए हम और लोगों से बात करते हैं और इनकी मुख्य परेशानियों के बारे में जानते हैं। जी बताएं। चाहते हैं कि ये केजरीवाल कहाँ हैं? ये सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, आशा वर्करें रोड पर रात में अपने बच्चों को छोड़कर, और ये है कहाँ पर केजरीवाल? जब तो इसने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और अब कहाँ हैं उनके वादे सब? अब देख भी नहीं रहे किसी भी आशा को कि कैसे बैठी हुई हैं रोड पर आशा रात में अपने बच्चों को छोड़कर।
जब उनका समय था तो धरना दे के वो मुख्यमंत्री बन गए। अब यहाँ की महिलाएं जो धरना दे रही हैं वो उनको भूल गए। अब धरना मंत्री कहाँ चले गए? जी, नाम बताएं आपका। मेरा नाम रजनी है। किस डिस्पेंसरी पे काम करती हैं? हम वजीरपुर GDT डिस्पेंसरी से हैं। किस तरह की परेशानियां हैं और किन मांगों के साथ आप लोग यहाँ पे हैं? हमें परेशानी तो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हम पे काम इतना थोपा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है हमें, और इंसेंटिव भी हमारा कुछ नहीं बन पाता। पॉइंटों के हिसाब से हमें रखा जाता है, और जो दवाई गोली थी, जो भी कीड़ों की होती है, आयरन की होती है, काम पे काम हमारा बढ़ाया जा रहा है, और हमें जो भी पैसा है वो हमें उतना नहीं दिया जा रहा जितनी हमारी मेहनत है। और 24 घंटे की हमारी ड्यूटी है ये। कभी भी हमारे पास फ़ोन आ जाता है, हम अपने बच्चों को छोड़ के और हम पेशेंटों के पास जाते हैं। पूरे कोरोना काल में हमने अपने बच्चों को नहीं देखा, हमने पेशेंटों को देखा। एनम तक उन्हें हाथ नहीं लगाते थे, डॉक्टर भी उन्हें नहीं देखते थे। हम लोग उनसे पल्स ऑक्सीमीटर दे के आते थे उन्हें। तो आप लोगों को क्या क्या बेसिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं और क्या क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से मिली हुई हैं? हमें कुछ भी नहीं मिलता है। ग्लव्स भी हमें जब दिया जाता है जब हम सारी बहनें इकट्ठी होकर बोलती हैं कि हमें भी कुछ ग्लव्स दो, सैनिटाइज़र दो, तब जाके हमें 10 बार बोलेंगे तब हमें 4-4, 5-5 मास्क दे दिए जाते हैं लगाने के लिए। और सैनिटाइज़र भी हमें बोतलों में दिया जाता है, छोटी छोटी बोतलों में 50 ग्राम, 100 ग्राम। आपका नाम बताइए और समस्याएं बताइए। मेरा नाम रेखा है, मैं नेपसराय डिस्पेंसरी से हूँ। और समस्या है, जब भी हम रोड पे बैठे 2 महीने हो गए, आज तक सरकार ने हमारी कुछ नहीं सुनी है। क्या क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? हमारे को दिया क्या सरकार ने? जो मांगे एक हो तो बताएं भी, ये बताओ। हमारी जो पॉइंट है, पॉइंट मुक्त करा दे, फिक्स सैलरी करा दे। कोविड के टाइम इतना बुरा समय चला था जब डॉक्टर भी साथ छोड़ के जा चुके थे, तब आशा घर घर जाके दवाई वगैरह दे के आई है। और यही काम करने के दौरान वो पॉजिटिव हो गई है, और पॉजिटिव होने के कारण उसकी फैमिली पूरी पॉजिटिव होगी, जब उसके लिए एक टैबलेट नहीं है डिस्पेंसरी से। तो ऐसे सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? कुछ सोचती है आशा के बारे में? नहीं। लेकिन आशा एक ऐसी है, आशा सबके लिए सोचती है। और वो कोविड के टाइम भी अपने बाल बच्चे छोड़ के, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के वो ड्यूटी करती थी। और डॉक्टर भी दूर भगा देते थे, दूर दूर, क्योंकि उनको कोविड का डर था, लेकिन आशा को डर नहीं था।